औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब उर्दू ग्रामर। हम उर्दू में बात करेंगे फ़ेल की अक़साम की। काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस्लामियत का ऑलमोस्ट हमारा जो है सिलेबस वो कवर होने वाला है, तो मैंने सोचा कि हम साथ उसके उर्दू का कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ़ेल की अक़साम, बहुत से बच्चों को इसकी अक़साम को समझने में दिक्कत महसूस होती है, दुश्वारी होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। आज मैं फ़ेल की अक़साम आपको मानी के लिहाज से बताऊंगी, जिसमें हम फ़ेल, फ़ाइल, मफ़हूम ये तीनों चीज़ें भी हम कवर कर लेंगे। तो हम पहले बात करते हैं फ़ेल की किस्में, जैसा कि टाइटल में था। नंबर 1 पे हम बात करते हैं फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ेल है क्या। कुछ भी फ़ेल की किस्में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जब तक हमें यही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि फ़ेल क्या है, मफ़ऊल क्या है, फ़ाइल क्या है, हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ेल क्या है। अब फ़ेल क्या है? फ़ेल वो है जिसे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर होता है। मिसालें: तमाशा शुरू हुआ, आमिर ने ख़त लिखा, रेल चली। इसमें शुरू हुआ, ख़त लिखा, चली। फ़ेल एक तरह से वर्ब है, काम को कहते हैं। शुरू हुआ ये भी काम है, लिखा ये भी काम है, चली ये भी काम है, यानी कि ये फ़ेल है। इसको समझना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अपने दिमाग में ये बात सेट कर लें कि फ़ेल काम को कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ेल की तारीफ़ की। जिन अल्फाज से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे कि आसिफ स्टेशन से निकला ही था कि उसे अनवर नज़र आ गया। अब इसमें से निकलना ये काम है, ये फ़ेल है। नज़र आना, ये पता चलता है कि अनवर जो है वो स्टेशन पर आ गया है। अब लफ़ज़ निकला मस्दर निकलना से बना है, नज़र आ गया मस्दर है नज़र आना। अब ये मस्दर क्या है, इसे भी आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि मस्दर कहते किसे हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मानी के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम हैं, तो सबसे पहले हम वो कौन कौन सी हैं? फ़ेल नाक़िस, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ेल नाक़िस की। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल जो फ़ेल के अलावा किसी इसम सिफ़्त के बगैर बात मुकम्मल ना कर सके। मिसाल: ज़ैद कामयाब हो गया। ये हो गया इसमें क्या है? फ़ेल नाक़िस। अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें, वो फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे। उसके अलावा इसकी एक और मिसाल ये है कि वो फ़ेल जो फ़ाइल पर असर ना डाले और ना ही मफ़ऊल पर, बल्कि इससे सिर्फ़ काम का होना ज़ाहिर हो। ये भी आप इसकी मिसाल लिख सकते हो। अब अगर हम इसकी मिसाल दें तो आसिफ बीमार है, ठीक है। अब इस जुमले में फ़ेल का करना नहीं होना पाया गया, यानी कि आसिफ फ़ाइल है। आसिफ फ़ाइल है लेकिन काम करने वाला नहीं है, ठीक है। मफ़ऊल नहीं है, आसिम फ़ाइल है, ये आसिफ फ़ाइल है। तो फ़ेल का सहने वाला बीमार खबरी हालत में है, यानी कि फ़ेल काम है और फ़ाइल काम करने वाला है। अब इसमें आसिफ जो है वो फ़ाइल है लेकिन इसमें काम नहीं है, यानी कि फ़ेल नहीं है। फ़ेल का सहने वाला बीमार खबरी हालत में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मज़ीद इसकी मिसालें देखें तो अहमद चालाक है, आसिफ बेखबर था, वो पागल हो जाएगा, वो अच्छे शायर भी थे, ठीक है। अब इसमें जो है हो जाएगा, थे, था, है, ये सारे किस में आएंगे? फ़ेल नाक़िस में आएंगे। इन सब का ताल्लुक़ सारे ज़मानों से होता है, जैसे कि थे, गा, था माजी का है मौजूदा हाल का है, और
गा मुस्तकबिल का है, यानी कि इसका ताल्लुक़ सारे ज़मानों से होगा। जुमले के अज्जा। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं फ़ेल की मानी के लिहाज से बाकी दो किस्मों के बारे में, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लें फ़ेल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ऊल क्या होता है और मस्दर क्या होता है। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप ये नहीं समझ सकोगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, तब तक आप आगे का कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसकी मिसाल मैं जस्ट एक आपको स्टेटमेंट से समझाऊँगी कि शाहजहाँ ने महल बनवाया। अब एक जुमला होता है ना, उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, फ़ाइल होता है, मफ़ऊल होता है और फ़ेल। इन तीनों से मिलकर एक जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है जैसे मैं आज आपको बताऊंगी, आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। अब बात यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक स्टेटमेंट से बताऊंगी, जिसमें हम फ़ाइल को भी समझेंगे, फ़ेल को भी समझेंगे, मफ़ऊल को भी समझेंगे। शाहजहाँ ने महल बनवाया। ठीक है, ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि शाहजहाँ ने महल बनवाया। अब इस जुमले से पता चलता है कि कोई इमारत बनवाई गई है, मतलब वो इमारत ताजमहल है। काम करने वाला फ़ाइल है, यानी कि शाहजहाँ। उसने खुद काम नहीं किया, उसने काम करवाया है, तो वो फ़ाइल होगा। इंग्लिश में फ़ाइल को कहते हैं सब्जेक्ट। ताजमहल मफ़ऊल है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। फ़ाइल जिस चीज़ पर काम करे उसे मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है, जुमले के आखिर में काम आता है बनवाना, यानी कि बनवाया। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। अब इसमें ताजमहल मफ़ऊल है, शाहजहाँ फ़ाइल है, बनवाया लास्ट में आता है बनवाया। फ़ाइल के काम को फ़ेल कहते हैं, यानी कि फ़ाइल जो भी काम करता है उसे फ़ेल कहते हैं और फ़ेल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जिन लफ्ज़ों से फ़ेल बने, उनसे वो लफ्ज़ वो अल्फाज जो फ़ेल बनाते हैं, उनको मस्दर कहते हैं। मस्दर को इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। अब पता चला, शायद जिन बच्चों को मस्दर का पता ना हो उन्हें इन्फिनेटिव का पता हो। तो वो अल्फाज जिनसे फ़ेल बनता है उसको मस्दर कहते हैं और मस्दर को इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। मस्दर से फ़ेल बनते हैं, आखिर में आता है, जो मस्दर होते हैं उनके आखिर में ना आता है। ठीक है, मसलन आना, जाना, खाना, पीना, सोना, इस तरह से। अब मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से छोटी करके वीडियो बना सकती हूँ, जो कि जस्ट फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल पर ही होगी। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, फ़ेल लाज़िम की तरफ। फ़ेल लाज़िम को समझने के लिए आपने ये तीनों स्टेटमेंट लाजमी अच्छे से पढ़नी है। अगर तो आपको फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल की समझ आ गई है, फिर आपके लिए समझना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लकड़हारा चला गया, कातिब ने ख़त लिखा, हम पसंद करते हैं। इसमें चला गया, लिखा, करते हैं, ये फ़ेल है। उसके बाद है लकड़हारा, कातिब, हम। ये क्या है? सारे फ़ाइल हैं ये सारे, लेकिन इसमें मफ़ऊल कोई नहीं है। समझने की बात ये है कि इसमें मफ़ऊल कोई नहीं है, यानी कि एक जुमले में क्या तीन चीज़ें आती हैं, फ़ाइल आता है, मफ़ऊल आता है और फ़ेल आता है। लेकिन इसमें फ़ेल भी है और फ़ाइल भी है, लेकिन मफ़ऊल नहीं है। उसके बावजूद पूरी बात समझ में आ रही है कि लकड़हारा चला गया, कातिब ने ख़त लिखा, हम पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से फिर इसकी तारीफ़ क्या होगी कि फ़ेल का असर फ़ाइल पर पड़ता है, जैसे कि हंसना, रोना, मरना, जीना, गाना वगैरह फ़ेल लाज़िम है। अब इसकी तारीफ़ अगर हम करें तो वो कैसे कर सकते हैं? अब जो मैंने आपको अभी समझाया कि जिस फ़ेल का असर फ़ाइल पर हो, यानी कि जिसमें फ़ेल और फ़ाइल हो जुमले में और मफ़ऊल ना हो, तो वो कौन सा जुमला होगा? फ़ेल लाज़िम होगा। ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल ना हो, जिसमें मफ़ऊल ना हो, फ़ाइल और फ़ेल हों, वो वाला जुमला कौन सा होगा? वो फ़ेल कौन सा होगा? फ़ेल लाज़िम होगा।
जैसे कि इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, पपीहा बोला, खरगोश दौड़ा, बच्चा रोया, माँ मुस्कुराई। अब इसमें दौड़ा, मुस्कुराई, बोला, ये क्या है? फ़ेल लाजिम है, यानी कि जस्ट अगर पपीहा लिख देते तो उसका तो कोई मतलब नहीं था। बोला उसके साथ जुड़ा, तो बोला क्या है? फ़ेल है, दौड़ा फ़ेल है, और मुस्कुराई ये भी फ़ेल है। माँ, बच्चा, खरगोश, पपीहा ये क्या है? ये फ़ाइल हैं, और मफ़ूल इसमें कोई नहीं है। तो ये कौन सा जुमला हो गया फिर? ये कौन सा फ़ेल हो गया? फ़ेल लाज़िम। उसके बाद हम अपनी लास्ट की तरफ आते हैं, फ़ेल मुतदी। इसके लिए भी आपको इन जुमलों पर नज़र गाड़ के रखनी है, जिसे कहते हैं कि हिलना नहीं चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला जुमला, मौलाना आज़ाद ने जारी किया। ठीक है, आपने ये गौर से सुनना है। शायर सुनाता है, वो अदा नहीं कर सकते। ठीक है, मौलाना आज़ाद, शायर, वो, ये क्या हो गया? ये फ़ाइल हो गए। जारी किया, सुनाता, कर सकते, फ़ेल हो गया। ठीक है, इतना तो आपको पता है, लेकिन ये जुमला पूरा मतलब, लेकिन इसमें फ़ाइल भी है, फ़ेल भी है। इसके बावजूद ये जुमला जो है वो अपना पूरा मतलब नहीं देता। क्या जारी किया मौलाना आज़ाद ने, हमें ये भी नहीं पता। शायर क्या सुनाता है, हमें ये भी नहीं पता। शायर तो शायरी भी सुनाता है, शायर तो गज़ल भी सुनाता है। वो अदा नहीं कर सकते, क्या अदा नहीं कर सकते, हमें इसका भी नहीं पता। लेकिन अगर इन्हीं जुमलों के साथ हम लिख दें, मौलाना आज़ाद ने अखबार जारी की, ठीक है, या किया, अखबार जारी किया, मौलाना आज़ाद ने अखबार जारी किया। उसके बाद शायर गज़ल सुनाता है, शायर के साथ गज़ल लगा दें। उसके बाद है कि वो गज़नी हरूफ अदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें मफ़ूल आ गया। फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, जुमला मुकम्मल हो गया। यानी कि ज़रूरत महसूस हुई हमें मफ़ूल के बग़ैर ये जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता है। इसीलिए इसकी तारीफ़ अगर हम हर हाल में हमें मफ़ूल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मफ़ूल लगाए बगैर हमारा जुमला बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब अगर हम इसी की तारीफ़ करें तो कैसे कर सकते हैं कि जिस फ़ेल का असर मफ़ूल पर हो, ठीक है, वो जुमला जो मफ़ूल की ज़रूरत लाज़मी रखता हो, जिसके बगैर जुमला मुकम्मल ना हो, जिसके बगैर कोई बात समझ में ना आए, मफ़ूल की हर हाल में ज़रूरत हो, तो उसे कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी। ठीक है, उम्मीद, जैसे कि हम इसकी अगर और एग्ज़ाम्पल्स देखें, सबा ने नमाज़ पढ़ी, आसिफ़ ने ख़त लिखा, सलीम ने किताब पढ़ी। अगर इसी में से हम सबा नमाज निकाल दें, ख़त निकाल दें, किताब निकाल दें, तो क्या हमें ये जो है वो बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी? अगर सबा ने नमाज़ पढ़ी, नमाज निकाल दें, तो सबा ने पढ़ी, क्या पढ़ी हमें नहीं समझ में आएगा। आसिफ़ ने ख़त लिखा, इसमें से अगर ख़त निकाल दें तो आसिफ़ ने लिखा, क्या लिखा हमें बात समझ नहीं आएगी। सलीम ने किताब पढ़ी, अगर इसमें से किताब निकाल दें तो सलीम ने क्या पढ़ा हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वो जुमला जिसके लिए मफ़ूल बहुत ज़रूरी हो, जो मफ़ूल की ज़रूरत जो है वो महसूस करता हो, उसे हम कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी। तो वो फ़ेल जो कि मफ़ूल की ज़रूरत महसूस करता हो, उसे कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको नहीं भूलेगा। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी वो जो कि ये हैं, मैंने ये कुछ फ़ेल नाक़िस, मुतअद्दी और लाज़मी जो फ़ेल लाज़िम हैं उसकी मैंने ये कुछ जो हैं वो सेंटेंस निकाले हैं, जिसको मैं आपको समझाती हूँ कि शबाना सो गई, तो इसमें सो गई क्या है? फ़ेल लाज़िम है। ऐसे आप इसकी पहचान करेंगे। सबा ज़हीन लड़की है, ये फ़ेल नाक़िस है। वो आग से जल जाएगा इसमें फ़ेल नाक़िस है। माँ ने सब्ज़ी पकाई फ़ेल मुतअद्दी है। गुब्बारे वाला चला गया, फ़ेल लाज़िम है, चला गया। मैंने बताया आपको कि इसमें गया फ्यूचर की भी बात होगी, प्रेजेंट की भी होगी और पास्ट की भी होगी।
उसके बाद है अली ने फूल तोड़ा, ये फ़ेल मुतअद्दी है, यानी कि अगर इसमें से अली ने तोड़ा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर फ़ोन निकाल दे तो अली ने तोड़ा, तो ये फ़ाइल की मफ़ूल की ज़रूरत महसूस करता है, इसीलिए ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि जो मैंने समझाया, जितना समझाया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मानी के लिहाज से इसकी कितनी अक़साम है वो मैंने अलग अलग करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। उसके अलावा मैंने फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, मस्दर का भी आपको बताया है, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपसे वो डिस्कस की। इसके अलावा मैं मज़ीद ग्रामर की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनका जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एग्ज़ाम्स के हवाले से वो लाऊंगी। ना सिर्फ हम इसे उर्दू में करेंगे बल्कि इंग्लिश में भी हम वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन सब को डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हमें आती हैं तो हमारी इंग्लिश और उर्दू दोनों सेट हैं। और अगर हमें नहीं आती हैं, किसी चीज़ को बोलना अलग चीज़ होती है, बताना, बोल कर बताना। जैसे कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी जो मुझे बोलने नहीं आते हैं सही से, लेकिन उनकी समझ होना अलग बात होती है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो हमें समझ है पेपर में वो लिख कर दिखाना है, ना कि हमने जाते ही बोलना शुरू कर देना। अगर इंशाल्लाह आप सारे बच्चे CSS क्लियर करेंगे तो आप पहले अपना रिटन टेस्ट दोगे, तो रिटन में आप वही लिखोगे जितनी आपकी नॉलेज है, ना कि आप वहाँ जाके बोलना स्टार्ट कर दोगे। इंटरव्यू रिटन टेस्ट आपका क्लियर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके लिए अलग से टाइम होता है, तब हम अपना बोलना सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी बेसिक ज़रूरत है वो ये है कि हम समझें चीज़ों को, पहचान करें चीज़ों की। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म की अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। रबीउल अव्वल की बहुत मुबारक हो सबको। इसी वजह से इतना ज़्यादा शोर था, क्योंकि रबीउल अव्वल चल रहा है हमारा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि शोर ना हुआ करे, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल से जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।